हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधिका सिलाई बुटीक। आज हम आपको डिज़ाइनर ब्लाउज़ बताने वाले हैं जिसकी कटिंग हम बोट नेक पर करेंगे। तो बोट नेक और फ्रंट हम दोनों बनाने वाले एक ही ब्लाउज़ पर। तो इसकी कटिंग आप देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कोई भी यूट्यूब पर आपको ये कटिंग नहीं बताता है कि आगे पीछे की कटिंग कैसे करते हैं। सिर्फ बोट नेक की बताता है, आगे की कटिंग नहीं होती है। तो आप लोग यदि आप लोग समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो ये हमने आगे पीछे आधे आधे इंच का मार्जिन ले लिया है और हमारे ब्लाउज़ की लंबाई जो है ना 13.5 इंच की है। तो 13.5 हमने ले लिया है। ये हमारा 4 इंच जो हम पीछे बोट नेक देने वाले हैं, और ये हमारा 7.25 का शोल्डर कंधे हैं जो वो हमारे 14.5 है। ये हमने आधे इंच का झुकाव दे दिया कंधे पर। ये हम 5.5 का लेंगे और इसको मिला देंगे। मिला देने के बाद हम अपना सीना और कमर निकाल लेंगे। तो हमारा जो चेस्ट है ना वो हमारा 36 इंच का है और कमर 30 इंच की है। तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 7.5 नीचे कमर पर दोनों निशानों को मिला देंगे और फिर हम एक सीधा निशान ड्रॉ कर लेंगे और इसी स्केल से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए एक निशान और बनाएंगे। अब फ्रंट हम इसी में ही आगे फ्रंट पल्ले का निशान ड्रॉ करेंगे। पहले हम इसका मुड्ढा लगा लेते, तो हम इसका झुकाव लेंगे आधे इंच पर। ये हमारे शोल्डर हो गए जो हम पीछे के पल्ले पर रखेंगे। और ये निशान जो आगे हमने दिया हुआ है कंधे का, ये तब लगेगा जब आगे और पीछे दोनों साइड हम बोट नेक बनाएंगे। तो अभी हम बोट नेक नहीं बनाने वाले, फ़िलहाल इसको हटा देते हैं। आपको दिखाने के लिए हमने ये निशान बनाया है। तो ये हमारा बैक पल्ले की कटिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी ड्राफ्टिंग तो हो चुकी है। अब हम आगे का पल्ला बताते हैं आपको इसी पर। तो हम आगे का पल्ला जैसे नॉर्मल लेते हैं तो हम 2.5 इंच का आगे का पल्ला रखें, क्योंकि हम चोली वाला ब्लाउज़ इसमें बनाने वाले हैं और पीछे बोट नेक डिज़ाइन डालेंगे। तो हम 2.5 इंच का आगे गला लेंगे और इसको 5.5 पर उतारेंगे। तो नीचे से हम 3 इंच लेंगे और ये 2.5 और 3 को मिला देंगे, इसमें गोलाई डाल देंगे। अब इसमें कंधे देखते हैं दोस्तों। तो ये कंधा हमारा बोट नेक के हिसाब से बना हुआ है। अब हमको चूँकि फ्रंट में वही नॉर्मल गला चाहिए, क्योंकि हम चोली वाला रखेंगे, तो हम 3.25 का निशान भी ले लेंगे और ये 5.5 पर उतार देंगे। अब इसका मुड्ढा हम अलग लेंगे। तो ये 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इसका आर्म होल का निशान बना देंगे। और इससे हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। जी हमारा फ्रंट का निशान है और ये हमारा बैक पल्ले का है, ठीक है। अब इन दोनों को अब हम यहाँ से तीरा निकालेंगे। तो तीरा हमें 3 इंच का निकालना, फिर उसके बाद जो हिस्सा बचेगा हम उसको ऊपर हिस्से में दे देंगे चोली में। तो ये हमारा 4.5 इंच बचता है, 4.5 इंच बचता है, सॉरी। तो 4.5 इंच ऊपर ले लेंगे और 3 का तीरा है तो 2.5 का पीछे लेंगे। अब इनको हम सीधी लाइन ड्रैग करते हुए आधे इंच का चढ़ाव दे देंगे तीरे में। ये हमारा तीरा तैयार हो गया है। अब हमारी 36 इंच का ब्लाउज़ है तो 5.5 इंच की चोली जाएगी और 5.5 की ही जाती है। जब हम 36 इंच का ब्लाउज़ बनाते हैं तो 5.5 की चोली रहती है। जो पीछे का हिस्सा है वो 2.25 पर लगता है। ये देखिए 2.25 पर, 2.25 आप ऐसे निकाल दीजिए और फिर नापिए तो भी 5.5 बचता है। तो 5.5 की हम चोली ले लेंगे और यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे जी। और मार्जिन हम अलग से निकाल लेंगे। पहले तो हम ये 2 इंच का निशान लगा लेंगे। और ये जो हमारा गला है, गले कहाँ से हम 1.5 इंच लेते हैं। अब देखो हमारे तीनों निशान प्रॉपर दिख रहे हैं आपको चोली का शेप।
तो अब इन दोनों को तीनों को मिला देना है। तो ये हमारी परफेक्ट चोली आ गई है। अब इसी में हम मार्जिन दे देंगे आधी इंच का। तो आधी इंच हम मार्जिन दे देते हैं और फिर मार्जिन देने के बाद जो मार्जिन मिलेगा ना वो हमारा यहाँ पर चोली जोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। जी हमने मार्जिन दे दिया जो ऊपर वाले हिस्से के लिए दिया है। चोली का मार्जिन हम अलग से निकालेंगे, ध्यान रखना। और आपको यदि कटिंग नहीं समझ में आती है तो आप उसको रिपीट करके 2-3 बार देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगी। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये आगे आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ से हम बैक पल्ले के यहाँ से निशान लगाया है, जहाँ से ही कटिंग करेंगे ये हम पीछे से कटिंग करेंगे। अभी हमको आगे का पल्ले की तरफ नहीं देखना, सिर्फ पीछे का निकालना, क्योंकि यदि हम आगे का निकालेंगे तो हमारा बैक पल्ला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमने एंड वाला पल्ला निकाल लिया है। अब हम फ्रंट का पल्ला दूसरे पल्ले पर रख कर उछालेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा जो है ना वेस्ट नहीं होना चाहिए। जब हम चोली अलग से निकालते हैं तो हमें कपड़ा अलग से चाहिए होता है। कभी कभी ये हो जाता है कि कपड़ा जो है ना हमारा छोटा पड़ जाता है तो चोली नहीं निकल पाती, इसीलिए हम इसको छापे से उछाल लेंगे तो हमारा प्रॉपर कपड़ा हमारे पास बचता है। ये हमारा जो निशान है ना इसको हम उछाल देंगे। और हमें जी पीछे वाला मुड्ढा नहीं लेना है, हमें लेना है जी आगे का, क्योंकि अब हम फ्रंट कर रहे हैं ना दोस्तों तैयार। तो फ्रंट के लिए हम फ्रंट का हिस्सा लेंगे। तो ये हम पूरा निशान जो है ना पूरा उभार लेंगे चौक से। ये हमने निकाल लिया है, ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। अब हमको क्या चाहिए होगा, चोली। तो चोली चाहिए है तो चोली को हमें देख लेना है पहले। नीचे से तकरीबन 1 या 1.25 इंच की दूरी रहना चाहिए, और आजू बाजू से भी हम आधे इंच और पीछे से हम 2 इंच लेते हैं। इसीलिए ध्यान रखना है दोस्तों, आप आगे पीछे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि चारों तरफ से हम बढ़ाते हैं चोली को। अभी चोली तैयार नहीं है, अब हम चोली को तैयार करेंगे, क्योंकि जब हम मार्जिन ऐड करेंगे तभी ना हम उसमें चुन्नट लगाएंगे, तभी तो उसमें उठाव आएगा। तो आधे इंच हम यहाँ से लेंगे, आधे इंच नीचे तक बढ़ा लेंगे उसको। ये हमने आधे इंच बढ़ा लिया है ऐसे। अब यहाँ से हम दोस्तों 2 इंच रखेंगे, ये हमारा 2 इंच बढ़ गया। यहाँ हमें सिर्फ मार्जिन चाहिए है और कुछ नहीं, तो जोड़ने के लिए मार्जिन हम आधे इंच रखेंगे। अब इसको मिलाते हुए हम ले जाएंगे 2 पर मिला देंगे और चोली का शेप बनाते हुए ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि सीधा करके ले जाएंगे, नहीं। और यहाँ से गोलाई दे देंगे, और नीचे हमारा जो शेप है ना वो 1 इंच का चाहिए है। तो देख लीजिए आप 1 इंच है कि नहीं। देखो ये हमारा 1 इंच है, तो 1 इंच की गोलाई हम नीचे देंगे। आजू बाजू यहाँ से 2 इंच देंगे, और यहाँ से हम आगे से चोली पर हम आधे इंच देंगे। ये हमारी चोली परफेक्ट निशान ड्रॉ हो गई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। यदि आप मेरे मेथड से कटिंग करते हैं तो आपकी सिलाई लाजवाब होगी, और आपका ब्लाउज़ भी आप 2 से 3 महीने में आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे। तो यदि आप हमारी कटिंग का वीडियो और सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जहां आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सभी नॉलेज मिलेगी। ये हमने आगे का पल्ला कट कर लिया। अब हमारा तीरा बचा हुआ है, तो तीरे को भी हम इसी प्रकार ड्रॉ करेंगे। पहले हमें देख लेना है कि चोली आस्तीन कहाँ से निकालेंगे और तीरा कहाँ से। तो ये हमने आस्तीन के लिए रख दिया, इसके से हम तीरा निकालेंगे। तो ये तीरा को हम इसी पर उछालेंगे। तो ये हमारे तीरे का निशान है जो आगे हमने दिया हुआ है। जो तिरछी लाइन है उसी से हमें निशान मिलाना है। तो ये आधे इंच नीचे हम मार्जिन तीरे में भी नीचे छोड़ेंगे, क्योंकि 1 इंच की मार्जिन चाहिए होती है तीरे में। ये हमारा निशान दिख रहा है तो हमने उसी पर कटिंग कर दी है।
ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई, चोली की हो गई, पूरा परफेक्ट ब्लाउज कट गया है। आस्तीन अभी हम बिना अस्तर की बनानी है तो हम आस्तीन को कट नहीं करेंगे और इस पर ही हम अपना जो बोट नेक का डिज़ाइन है ना डबल गले का वो बनाने वाले हैं। तो उसको आंगली